ये है लैंडस्लाइड हुई है उसकी तस्वीर है। आप देख सकते हैं ये बारिश में अक्सर हो जाता है। ओह गॉड, बस के साथ ये लैंडस्लाइड की तस्वीर थी, आपने देखा। और ये जो है ना वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन मैं कह सकता हूँ आपको। और ये आप समझिए इन्हीं चीज़ों की वजह से जो लोग कहते हैं कि बरसात के समय में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसका कारण यही होता है क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती है ना तो चीज़ें पता नहीं होता कि कहाँ क्या होने वाला है। तो जून जुलाई में खास करके ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जुलाई अगस्त ये दो मिड टर्म होते हैं, खास करके इन 2 मंथ में यहाँ पर आना थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है क्योंकि कब क्या कौन सा कहाँ पे मलबा गिरेगा कुछ आइडिया नहीं होता है। और वैसे तो जितने भी बस के ड्राइवर होते हैं वो एक्सट्रीमली ट्रेंड होते हैं, उन्हें तो हर चीज़ पता होता है। और हमारे नॉर्मल ड्राइवर से काफ़ी ये अलग होता है। ये इनके पास ये आप देख सकते हैं पीछे में जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर पीछे दिख रही है आपको यही वाला है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। और भयावह तस्वीर आप कह सकते हैं जो केदारनाथ धाम में इस तरह की चीज़ें आपको दिखने को मिल सकती है। इसलिए जब भी कभी आप यात्रा करें तो कोशिश करें कि आप समय सही चुनें ताकि आपके साथ कोई समस्या ना हो। वैसे हमारे साथ कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जगह ही ऐसे हैं तो इस समय में बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समय ऐसा है जब आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क हो जाती है। और इन लोगों के पास जितने भी ड्राइवर होते हैं इनके पास हिल स्टेशन के जो लाइसेंस होते हैं ना वो होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रेंड होते हैं और हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये कोशिश करते हैं। तो यही सारा चीज़ है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी आप केदारनाथ आएँ कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। ये हमारी यात्रा की वापसी है, अब हम वापसी कर रहे हैं जो कि सीतापुर से हमारी जो बस है वो सीतापुर से ऋषिकेश के लिए है। और ये सीतापुर सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और सोनप्रयाग से जो आपको गौरीकुंड की डिस्टेंस है वो है तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर। इसी प्रकार से जो गौरीकुंड है वहाँ से बाबा श्री केदारनाथ धाम का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर। वैसे ऑफिशियली 16 किलोमीटर्स लिखी गई है, लेकिन जो हमारा आकलन है वो कहीं ना कहीं 20 से 22 किलोमीटर की है। तो दोस्तों आप सभी को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि मौसम सही चुनें। और ख़ास करके फैमिली के साथ आएँ तो पक्का ये ध्यान रखें कि आप जुलाई अगस्त में बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि जुलाई अगस्त एक ऐसा समय होता है जब रिस्क ज़्यादा होता है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली के साथ आना थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा ही हो जाता है। ये चीज़ें देखी गई है यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा केदारनाथ धाम का जो खूबसूरती है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। हम सभी को जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर बाबा श्री केदारनाथ धाम का दर्शन करना चाहिए, इससे जीवन धन्य धन्य हो जाता है। देखिए कुछ दिक्कतें तो होती है और हर चीज़ में कुछ रिस्क तो होते ही हैं और इस रिस्क का कोई आप पैरामीटर नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कभी ट्रैवल करें तो आपके लिए ना ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से हैंडल करें। तो अपने साथ हमेशा रेन कोट वियर करें, अपने साथ हमेशा जो है सो मेडिसिन कैरी करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारे लिए, हमें उन चीज़ों का कैरी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को कैरी नहीं करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ केदारनाथ धाम में हर चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब पूछेंगे कैसे, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दिखाता हूँ।
एक जो समोसा होता है उसकी कीमत होती है 40 रुपया। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने परसेंटेज इसके रेट बढ़े हुए होते हैं। एक जो 10 रुपये की मैगी हम लोग खाते हैं और उसको वो लोग 60 रुपये में बेचते हैं, 70 रुपये में बेचते हैं। तो ये जब आपको खाने वाला कुछ फास्ट फूड, जंक फूड जो भी होते हैं, ये चीज़ें जो आप लंबे समय तक के लिए कैरी कर सकें, थोड़ी बहुत वो रखिए। 1 से 2 सेट कपड़ा रखिए बैग में, और रेनकोट बढ़िया होना चाहिए। ऐसा रेनकोट जो आपके बैग को भी कवर कर दें और जो है सो आपको भी अच्छे से कवर कर दें। तीसरी बात, जब भी कभी आप शूज़ पहने तो कोशिश करें कि आपका शूज़ भले ही भीग जाए पर आपके पाँव ना भीगे। इसलिए आप अगर हो सके तो आप प्लास्टिक, मैंने तो पाँव में मजबूत वाला प्लास्टिक जो है सो अंदर में सॉक्स की जगह पे पहन रखा था, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं राहत दिखी थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर ट्रैवलिंग टूर फॉर केदारनाथ धाम। और ये जगह जगह पे आपको चीज़ें ऐसी दिखने को मिल सकती है इस समय में, क्योंकि पहली चीज़ यहाँ का जो मौसम है, इस क्लाइमेट का तो कोई जवाब ही नहीं सर। हम अभी भी 8 से 9,000 फीट ऊपर हैं और इतने ऊंचे जहाँ पर पहाड़ सब बहुत नज़दीक से दिखता है। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो क्लाउड है, ये जो बादल है, ये सब कुछ आपको बहुत नज़दीक से दिखेगा। इवन नाउ आप छू सकते हैं। ऐसा चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो केदारनाथ धाम आना सौभाग्य की बात होती है। और हम लोग बद्रीनाथ धाम जा नहीं सके, इसके मुख्य कारण ये है कि बंद हो गए। अच्छा हाँ, मुकेश जी ने अपडेट दिया कि बद्रीनाथ अभी बंद कर दी गई है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बारिशें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बारिशें इतनी तेज़ बढ़ रही है कि जो पानी का बहाव होता है, पहाड़ों के ऊपर जब बारिश होती है तो वो सारे पानी नीचे आते हैं और वो इतने तेज़ी से नीचे आते हैं, जहाँ से भी वो निकलते हैं वहाँ पे रास्ता बनाते चले जाते हैं। और ऐसे करके देखिए यहाँ पर हमें भी कुछ और मलबा दिखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड इसी तरह से होता है। अब ये पहाड़ है, यहाँ पर अब देखिए कितना खतरनाक रोड होता है। तो धन्यवाद देनी चाहिए ऐसे ड्राइवर को जो इन चीज़ों को इतने बारीकी से, इतने अच्छे से लाते हैं, जिनका जवाब नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि आप जब ट्रैवल करते हैं ना, तो आप रोड पे देखते होंगे नॉर्मली एज़ यूजुअली एक बस वाला दूसरे बस वाले को थोड़ा उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है, अक्सर एक बस वाला दूसरे बस वाले को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते, चाहे वो छोटी व्हीकल क्यों ना हो, पर वो एक दूसरे को काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी का एक बहुत बढ़िया उदाहरण बन जाता है। तो लेकिन रास्ता जो कि इतना डेंजरस है, यहाँ पर तो हर चीज़ रिस्क हो ही जाता है। बाकी समय में रिस्क नहीं होने के कारण है। ये देखिए, ये बेचारा, इन लोगों को भी अलग ही कष्ट होता है। ये लोग ये जो खच्चर होते हैं या घोड़ा गाड़ी होता है, घोड़ा हो या फिर पालकी वाले हों, डोली लेके जो जाते हैं, वो सब उनका ये काम होता है ना कि वो यात्रियों को ले जाते हैं और दर्शन करवा करके लाते हैं। एक साइड ले जाने का 6 से 7 हज़ार रुपये किराया लेते हैं वो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत कम होता है सर, बहुत कम होता है। उसका मुख्य रीज़न ये है क्योंकि ये जो 6-7 हज़ार रुपये आप दे करके 3 से 4 आदमी उनको अपने कंधों पे बिठा करके पालकी में, डोली में लेके जाते हैं, वो कितनी चढ़ाई करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं। ये लोग इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, अपने यात्रियों को ध्यान रखते हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रख करके ही आप यात्रा कभी भी करें। मेडिसिन बिल्कुल कैरी करें, रेनकोट बिल्कुल कैरी करें और खाने पीने वाला सामान भी कैरी करें। और अल्टीमेटली आपको थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें देखने को मिल सकती है। रीज़न ये है कि ये हिली एरिया है और हिल स्टेशन पर, हिल एरिया में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है।
ये देखिए कितना विहंगम दृश्य, जो दृश्य है, इस दृश्य का तो कुछ जवाब ही नहीं। इस दृश्य में आप पूरे संसार देख सकते हैं। इसमें देखिए बादलों से ढका हुआ ये पहाड़ और तरह तरह की चीज़ें। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप जब भी कभी ट्रैवल करें तो कोशिश करें कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखने की। यहाँ पर कैश में प्रॉब्लम होते हैं, एटीएम वगैरह आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, कोई लोग आपको जल्दी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब एक दो आपको मिल जाए वो अलग बात है, एक्सेप्शन आर डिफरेंट, बट नॉर्मली व्हाट हैपनिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कतें देखने को मिली है हमें, तो हम आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए इस दृश्य का आप साक्षी बन रहे हैं, और कितनी फिट नीचे हैं आपको मैं बता नहीं सकता, देखना भी डर लगता है। और ये सारी चीज़ें आपको इस पर देखने को मिल रही है। और जब भी कभी आप ट्रैवल करें तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लें कि समस्या क्या है। देखिए यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है, और लैंडस्लाइड की यह तस्वीर आप देखें। तो धन्यवाद देना चाहिए ये ड्राइवर भैया लोगों का, बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, बहुत ही अच्छे से। और इनके ट्रेनिंग का तो मुझे पता नहीं, बट इनके जो स्किल्स हैं उसका कोई जवाब नहीं। ये जितना पॉसिबल हो पाता है ये उसे हैंडल करते हैं। और बाकी चूँकि ये रास्ता ही ऐसा है, हिली एरिया है, तो ये दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। अब देखिए कितना अच्छा दृश्य है, 2-4 बूंद आपके भी सर पे गिर रहे हैं, और ये ऊपर से जो पानी गिर रहे हैं उसकी आपने ये जो झलक देखी वो उसी की झलक थी। और ये मैं पूरा जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है आपको सीतापुर यानी कि सोनप्रयाग टू ऋषिकेश। हम ऋषिकेश के लिए यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा के दरमियान हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप सभी तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग जब भी कभी सफ़र करें तो वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। और कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छी सपोर्टिव है। वैसे कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से सजेशन है, एक कि आप प्रशासन थोड़ी बहुत जो है सो, हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने प्रशासन से भी बात करा था, जो हमें मिले थे सोनप्रयाग में, यहाँ पे गौरीकुंड में, तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सारे जितने भी उत्तराखंड पुलिस ऑफिसर होते हैं, और यात्रियों की ध्यान में रखते हैं। पर जब मैं ऊपर गया, केदारनाथ धाम गया, तो हमें ऐसा कोई ख़ास प्रशासन का जो व्यवस्था था वो दिखने को नहीं मिला। लेकिन जो है सो सब चीज़ें ठीक रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी यात्री हैं वो एक दूसरे को काफ़ी मदद करते हैं, और जो चीज़ें होती है वो काफ़ी डिफरेंट रहती है। तो दोस्तों, मैं अपना ये जो एक्सपीरियंस है वो आप सभी को साझा कर रहा हूँ। हिली स्टेशन है, हिली एरिया है, तो इस हिली एरिया में आपको ये दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, और सच कहूँ तो साक्षात महादेव आपको यहाँ पर दिखेंगे। साक्षात महादेव का यह जो दृश्य है वह अनूठा है, उसका तो कोई जवाब नहीं, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको रास्ते में छोटे मोटे कुछ एक दुकान आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो दुकान में आपको खाने पीने की ज़रूरत की सामान होती है, तो आप अगर कहीं कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे अगर कोई बस से आप जाते हैं तो आपके लिए प्रॉपर्ली यहाँ पर रुक नहीं सकती है। कहीं एक कोई ढाबा पे कुछ टाइम के लिए आपके ये गाड़ी रुक जाए वो अलग बात है,
आधा घंटा 15 मिनट ऐसे करके कभी कहीं कहीं बीच में ब्रेक हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जो है सो आप अपने साथ कुछ ना कुछ जंक फूड या फास्ट फूड कुछ कैरी करें और तभी जा कर के ही ट्रैवल करें। तो ये हमारा जो सफ़र है वो है ऋषिकेश तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले।